देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना रियल नंबर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा की बुक में फर्स्ट है भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट हमने की थी, उसका सिर्फ एक क्वेश्चन हमने कर लिया। उसमें हमने क्या चीज़ पढ़ी कि जो HCF है ना वो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालोगे। और अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या भाई, देखो जो HCF है ना उसको फाइंड आउट करने के दो वे हैं। दो वे कौन कौन से, या तो आप प्राइम फैक्टर बना के निकाल सको, या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आप निकाल सको। अब तक हमने जो HCF निकालना सीखा है ना वो हमने सीखा है प्राइम फैक्टराइजेशन बनाकर ने। और अब बारी है भाई कि आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके HCF कैसे निकालोगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना उसका जो फर्स्ट पार्ट ये आपके सामने लिखा हुआ है, और यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है कि ये जो दो नंबर है ना इनका HCF बताओ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। और सब कुछ मैं आपको क्वेश्चन से बता पाऊंगा कि आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके इनका HCF कैसे निकालोगे। थोड़ा बहुत तो बता दूं क्या करना होता है भाई। अगर आपके सामने दो नंबर है तो कोई तो छोटा बड़ा मिलेगा, जैसे ये यहाँ पर बड़ा ये यहाँ पर छोटा है, तो आप इस बड़े को छोटे से करोगे डिवाइड। जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर भी आओगा। वो जो रिमाइंडर आओ ना उस रिमाइंडर से जिससे आप कर रहे थे डिवाइड उसको डिवाइड करोगे। फिर कोई ना कोई रिमाइंडर आओगा, उस रिमाइंडर से उस टाइम पर आप जिससे कर रहे थे डिवाइड उसको डिवाइड करोगे। और ये प्रोसेस आपने जब तक फॉलो करना है जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता। और जैसे आपका रिमाइंडर 0 आओ है तो जिससे आप कर रहे हो डिवाइड वही आपका कौन होगा, HCF होगा। अब इनको आपस में करोगे डिवाइड। अब बड़ा छोटे से डिवाइड होगा, जो डिवाइड होता है उसका नाम होता है डिविडेंड, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसका नाम क्या होता है, डिवाइजर होता है। तो पेपर में कुछ ऐसे लिखोगे भाई, तो सॉल्यूशन तो वी हैव, तो डिवाइजर कौन है भाई, डिवाइजर इक्वल टू है भाई 135 है ना। और डिविडेंड मेरा कौन है, डिविडेंड इक्वल टू है भाई 225 आपका भाई 225। तो आप इसको इससे करो फिर डिवाइड, तो क्या बनेगा भाई, तो ऑन डिवाइडिंग 225 ऑन, या फिर इसको तो मत लिखो भाई। अब पता ये डिविडेंड ये डिवाइजर है, तो डिविडेंड डिवाइजर तो क्या होगा आपका डिवाइड होगा, तो करना है भाई डिवाइड। तो जो 225 है ना उसको 135 से क्या करोगे डिवाइड आप करोगे, करना है वो डिवाइड, शायद 1 पर चलेगी। तो 135 करना भी माइनस 0, 12 में से 3 गया 9। जब आपका रिमाइंडर बच जाए तो जिससे आप करते डिवाइड उसको यहाँ लेके आओगे, उसको आगे आप लेकर के आओगे 135, फिर 1 पर चलेगी। तो 135 माइनस में 90, तो शायद 45 बच जाएगा। तो रिमाइंडर बच गया ना, तो जिससे आप कर रहे थे डिवाइड यही प्रोसेस आपने बार बार फॉलो करना है कि उसको आगे लेकर के आना है। और जब तक लेकर के आना है जब तक रिमाइंडर आपका 0 ना बचे। तो 45 2 पर चलेगी, तब रिमाइंडर कौन आ गया आपका 0 आ गया ना। तो उस टाइम पे आप जिससे कर रहे हो डिवाइड वही आपका कौन होगा, HCF होगा। तो HCF कौन होगा मेरा 45 बनेगा। तो ये बिल्कुल आसान है भाई, तो HCF होगा आपका 45। तो जब भी ये कहो ना कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके HCF निकाल लो, तो बड़े को छोटे से करो डिवाइड। जब रिमाइंडर बच जाए तो इसको आगे लेके आओ। और ये प्रोसेस आपने जब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना बचे। और जिस टाइम पर रिमाइंडर आपका 0 बच जाए तो उस टाइम पर आप जिससे कर रहे थे डिवाइड, जिससे आप क्या कर रहे हो डिवाइड आप कर रहे हो ना, वही मेरा HCF होगा। और पेपर में इस बात को ऐसे लिखोगे कि HCF किस किस का भाई 135 और 225 का इक्वल टू कौन होगा भाई 45 बनेगा। ये आ गया आंसर। और देखो जिसको ना समझ में आया हो एक और देखो, हाँ
आगे आपने जब भी लेकर आना है जब आपका रिमाइंडर बच जाए, जब तक रिमाइंडर ना बचे आपने इसको आगे लेकर के नहीं आना है। अरे रिमाइंडर में क्या खास बात होगा, अगर इससे छोटा नंबर हो तो ही वो रिमाइंडर होगा, अगर इससे बड़ा हो फिर तो आप आगे करोगे डिवाइड। जैसे ही आपका रिमाइंडर बचे तो आप आगे लेकर के आओगे। और देखो ऐसा ही एक और, देखो भाई जैसे सेकंड का कर लो कोई एक और, सारे आसान है। जैसे आपका थर्ड है या सेकंड है, जैसे आपका सेकंड है भाई, लिख अब तुम लियो, नंबर है 196 और एक नंबर कौन है मेरा 38220 हो भाई 22। इनका आपको HCF बताना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो बेस मैंने बता दिया कि आप बड़े को छोटे से करोगे डिवाइड में, करने के बाद डिवाइड, तो बड़ा कौन आपका 38220 में, इसको डिवाइड करोगे 196 से करोगे डिवाइड। देखो किस पर चलेगी, शायद 9 पर चलती पाओगी, 9 पर नहीं 382 है ना, तो 2 पर चल जाएगी अपनी। देखना 2 पर एक बार 2 6 12, 2 में 18 1 19, ना भी 2 पे बढ़ा गया 1 पे चलेगी, तो 196 से आ गई। तो 12 में से 6 गया 6 बनेगा, और यहाँ 17 बच गया अपना, तो 17 में से 9 गया 8 भाई, और 2 में से 1 गया 1। अब देखो अब की बार रिमाइंडर नहीं बचा, अब की बार तो आगे चलाओगे, अब की बार तो आगे आपको चलाना पड़ेगा। अब 2 उतारोगे, 2 उतारो भाई, तो किस पर चलेगी, शायद 9 पर चलेगी। तो 9 पर क्या होगा अपना, चलो मैं 9 पर चला दूं इसको, तो 9 6 54, न्याम न्याम 81 और 5 86 बनेगा ना भाई, और 9 एकम 9 और 8 17 भाई। अब करना माइनस, तो 12 में से 4 गया 8 भाई, 15 में से 6 गया 9, यहाँ तो 0 बच गया, यहाँ पर भी 0। अब 0 उतार लो ये, अभी तो आप चलाओगे ना आगे, अभी तो चल रही है आपकी, अभी रिमाइंडर थोड़ा ही बचा है। जब रिमाइंडर बच जाए ना तो इसको आगे लेके आना है। देखो क्या चलेगी, शायद 5 पर चलती होगी, तो 5 पर क्या बनेगा, 5 6 30, 5 9 45 और 3 48, 5 5 4 9, अब 0। अब तो कुछ उतारना ही नहीं, देखो रिमाइंडर आपका यहीं पर 0 आ गया। और जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आया है तो जिससे आप कर रहे हो डिवाइड, वही आपका कौन होगा भाई, HCF होगा। तो HCF कौन होगा मेरा 196। यहाँ पर आगे आप लेकर के नहीं आए, आगे आप तभी लेकर आओगे जब आपका रिमाइंडर 0 के अलावा कोई और नंबर बचे, और जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 बचे तो जिससे आप कर रहे हो डिवाइड, वही मेरा कौन हो जाएगा, HCF हो गया। जैसे और देखो भाई, अब लिख तुम लेना एक और, देखो 2 वाला ही, उसके बाद चलेंगे फिर आगे। जैसे आपके सेकंड का थर्ड है भाई, सेकंड का ही थर्ड है, सेकंड का जो थर्ड है ना, इसमें नंबर आपके 867 और 255 है भाई, 867 और 255। इनका HCF आपने बताना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो बेस बता दिया कि आप बड़े को छोटे से करो डिवाइड, तो बड़ा कौन आपका 867, इसको 255 से करो डिवाइड। देखो किस पर चलेगी, 3 पर चलती होगी भाई शायद, तो 3 पर 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, सही है। अब 7 में से 5 गया 2 0, 8 में 7 गया 1, तो रिमाइंडर बच गया ना। जैसे ही आपका रिमाइंडर बचे तो जिससे आप कर रहे हो डिवाइड, उसको आगे लेकर आओगे, तो 255 को आगे भाई 2 पर चलेगी, 2 दूनी 4, 2 0 0 2 एकम 2, करना माइनस 1 5। अब रिमाइंडर बच गया ना, और इस तो छोटा नंबर तो रिमाइंडर ही है। अब इसको फिर आगे लेकर आऊं,
तो 102 को आगे शायद 2 पर चलेगी, तो रिमाइंडर आपका कौन आ गया, 0 आ गया ना। और जिस टाइम पर रिमाइंडर आपका 0 आ जाए तो जिससे आप कर रहे हो डिवाइड वही आपका कौन होगा, HCF। तो HCF कौन होगा मेरा, 51 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है भाई कि जब भी दो नंबर का HCF बताना हो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, तो बड़े को छोटे तक करो डिवाइड। जैसे ही आपका रिमाइंडर बचे तो जिससे आप कर रहे हो डिवाइड उसको आगे लेकर आओ, और ये प्रोसेस जब तक फॉलो करो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बचता। और जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 बचे तो जिससे आप कर रहे हो डिवाइड वही आपका कौन होगा भाई, HCF होगा। अब अगर नंबर 3 हो तो फिर कैसे करोगे, अगर आपके नंबर 3 हो ना तो फिर आप पहले कोई से 2 लोगे। जैसे आपका कोई सा कर लो भाई, सेकंड का 4th है 5th है, चलो मैं सेकंड का 5th करवा दूं। सेकंड है जो 5th है ना, इसमें नंबर है भाई 136, 170 और 255 है भाई। अब की बार नंबर 3 आपके, तो आप तीनों में से कोई से 2 लोगे, आपकी मर्जी के कोई से 2 ले लो, बल्कि आपको फायदा होगा। जो बिल्कुल पास या जो बड़े वाले 2 ना वो ले लियो, और भी जल्दी हो जाएगा। अब देखो बड़े वाले 2 मेरे ये हैं ना, इनको ले लो, और उसमें से जो बड़ा है ना उसको छोटे से करोगे डिवाइड। तो 255 को 170 से करो डिवाइड, तो शायद 1 पे चलेगी। तो 170 तो 5, 15 में से 7 गया 8 में, रिमाइंडर बच गया। तो जिससे आप कर रहे हो डिवाइड उसको ले आओ आगे 170। अब 2 पे चलेगी ना, बल्कि 2 पे पूरा कैंसिल ही हो गया, तो रिमाइंडर आपका 0 बच गया। अगर नंबर आपके सिर्फ ये 2 ही होते तो इनका HCF होता 85, पर अब नंबर 2 नहीं, अब तो नंबर 1 हो रहा ना साथ में। अगर 2 नंबर ही होते तो HCF 85 आ गया था, पर अभी तो नंबर साथ में यो भी है। तो जो यहाँ आता है जब आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाए ना, तो जिससे आप कर रहे हो डिवाइड फिर उसको जो वो बचा हुआ नंबर है ना उससे करोगे डिवाइड। तो 136 को 85 था भाई, तो 1 पर चलेगी, तो 85 एकम 85, 1 13 में 60 गया, 5 भाई 5 ही बचेगा, 6 में 5 गया, 1 13 में से 8 गया 5। अब रिमाइंडर बच गया, तो जिससे आप कर रहे हो डिवाइड उसको आगे लेकर आओ। तो 1 पर भाई 5 मत 1 गया 4, और 8 मत 5 गया 3 भाई। अब फिर रिमाइंडर बच गया, तो जिससे आप कर रहे हो डिवाइड उसको ले आओ आगे। तो 1 पर भाई 34 एकम 34, 11 में से 4 गया 7 भाई, और 4 में से 3 गया 1। अब रिमाइंडर बच गया, तो जिससे आप करो डिवाइड उसको ले आओ आगे। तो 34 को आगे ले आओ, तो 17 दूनी 34। अब देखो पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो जिससे आप कर रहे हो डिवाइड वही आपका रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर ना वही आपका HCF होगा। तो HCF कौन होगा भाई, वो होगा मेरा 17। तो जब नंबर आपके 3 हो आप पहले कोई से 2 लो, जब वहां रिमाइंडर आपका 0 बच जाए तो जिससे आप कर रहे हो डिवाइड उसको और जो बचा हुआ नंबर उनको आपस में करो डिवाइड, और वही प्रोसेस फॉलो करो। और जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाए तो जिससे आप कर रहे हो डिवाइड वो तीनों का क्या होगा, HCF होगा। तो ये मैंने आपको क्या सिखा दिया भाई, कि जब आपके पास नंबर हैं और उनका HCF आपने निकालना हो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके, तो आप ऐसे निकाल लोगे। तो चलो बाकी फिर कल करेंगे।